रोम रोम में रम रहा वो मत वाला श्याम। रोम रोम में रम रहा अरे उदा जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होय नगर ढिढोरा पीटती प्रीत न करियो को। अरे जो मैं ऐसा जानती कि प्रीत किए दुख होए, अगर मैं जानती कि प्रेम में इतना दुख होता है तो नगर ढिढोरा पीटती प्रीत न करियो को। हाँ? एक गोपी बोली रोम रोम में रम रहा वो मत वाला श्याम। रोम रोम में रम रहा वो मत वाला श्याम। इस तन में अब योग का तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। इस तन में अब योग का नहीं कोई। ऊधो हमें ज्ञान की पोथी पढ़ाना। हम प्रेम राधे तालियों से सेवा करते हुए डोर से बंध रहा जीवन का संयोग। डोर से बंध रहा जीवन का संयोग। उद्धव प्रेम रोग से बंध रहा जीवन का संयोग। प्रेम डोर से बंध रहा जीवन का संयोग। प्रेम में ही हम दिन भर लगी रहती हैं। उद्धव ने कहा पे तो भगवान बहुत प्रसन्न रहते हैं, मांगिए कुछ, क्या चाहिए आपको भगवान से। तो गोपियां बोली ये भी वो कह चुके हैं, कई बार कहते हैं मांगो क्या चाहिए क्या। तो उद्धव ने कहा आप लोगों ने क्या मांगा। तो गोपियां कहती हैं सुमिरन में डूबी रहे यही हमारा योग। तुम हमें ज्ञान योग की बातें सिखाने आए हो, पर हमारे जीवन में तो एक ही योग है, क्या? केवल भगवान के सुमिरन में डूबी रहे, वही सबसे बड़ा योग है हमारे लिए। सुमिरन में डूबी रहे यही हमारा योग।
रहे गूंजता कानों में, रहे गूंजता बंसी का वो तराना, कानों में रहे गूंजता बंसी का वो तराना। ऐ उधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना। राधा जी बोली, अरे उधा पोथी पढ़ी पढ़ी जग हुआ, पर पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। हम प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना, प्रेम है वो प्रेम दीवाना। धोइन असुवन को जो हरि सन्मुख ले जा। जब उद्धव ने कहा कि मैं भगवान का पत्र लेकर तो आया हूं, मैं भगवान का पत्र आपके पास लेकर आया, अब आप भी कुछ लिख दो जो भगवान को दें। तो राधा जी लिखने लगी। जितनी बार लिखती हैं हे कृष्ण, उतनी बार रोने लगती हैं, पत्र फिर भीग जाता है। दूसरा पत्र लिया, लिखने लगी, फिर रोने लगी, फिर भीग गया। तीसरे लिया, फिर भीग गया। अब तो गोपियों ने वो पत्र ही उद्धव को दे दिया। उद्धव लो, हम लिख नहीं सकेंगे, पर यही कृष्ण को दे देना। क्यों? उद्धव ने कहा। तो गोपियां बोली, उधोइन असुवन को जो हरि सन्मुख ले जा। उधोइन और पूछे हरि कुछ कुशल चरणों में दियो चढ़ा। पूछे हरि एक गोपी बोली, अगर भगवान पूछें कि क्या हाल है, गोपियां ठीक हैं, सब ठीक, यही उनके चरणों में रख देना, वो समझ जाएंगी कि क्या हाल है हमारा। उधोइन असुवन को जो हरि सन्मुख ले जा। और पूछे हरि कुशल चरणों में दियो चढ़ा। पूछे हरि कुशल चरणों में और कहियो जी इस प्रेम का, कहियो जी इस प्रेम का ये तुच्छ नजराना। प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना।
प्रेम दीवाना। मेरे प्रीतम को पतियाँ लिखूं जो होवे परदेश, तन मन में और नैनन में वाकू का संदेश। राधा जी बोली तुम कहते हो पत्र लिखो, पर जो हमारे ही अंदर है, आंखों में है, शरीर में, रोम रोम में बसा है, उसे क्या लिखें, वो तो हमारे ही हृदय में है। तब राधा जी ने अपने बगल में भगवान कृष्ण के दर्शन उद्धव को कराए। तब तो कृष्ण उद्धव जी चरणों में गिरे और राधा जी का पत्र लेकर चल पड़े मथुरा। और मथुरा जाते समय सोचते हैं उद्धव जी, अब तो मैं इतना डांटूंगा भगवान कृष्ण को, वो तुमसे इतना प्रेम करते, तुम यहाँ हो, बगल में ही मथुरा, मिलने चले जाओ। जाते समय यशोदा जी भी बोली, उद्धव मानती हूँ वो बहुत बड़ा राजा हो गया है, हम जैसों से मिलने का उसके पास समय नहीं, पर अगर उसके घर पर कोई दासी की कमी हो, कोई सेविका की कमी हो तो मुझे कहना, मैं उसके घर का काम करूंगी, पर उसके दर्शन होते रहे। उद्धव को बड़ा क्रोध आया। उद्धव जी चले, क्रोध कर कर आए थे, पर जो आज मथुरा में देखा तो क्या देखते हैं, जिन गोपियों को, जिन वालों को, जिन माँ यशोदा और बाबा नंद को मथुरा में आने से पूर्व वृंदावन में देखा था, वो भगवान के अगल बगल में बैठी हैं। एक तरफ राधा जी हैं, नंद बाबा, यशोदा मैया, सब बैठे। उद्धव चरणों में गिरे, प्रभु ये क्या, ये तो वही थे जो वृंदावन में थे। भगवान ने कहा, उद्धव इनका और मेरा वियोग नहीं हो सकता, ये मेरे हृदय में। क्योंकि कहते नारद ने एक बार भगवान से पूछा कि भगवान आप कहाँ रहते हो। हमने सुना